जी, तो हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्राम के थ्रू, कोडिंग के थ्रू मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। इसको फर्दर देख लेते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अचीव विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? Operator overloading is achieved with the help of classes and objects in C++. C++ gives you the provision to refine inbuilt operators. In some words, a C++ programmer can use operators with user-defined types. जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में एक प्रोग्राम किया था जिसमें कि हमने वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस का एक फंक्शन क्रिएट किया था जिसमें हम n की वैल्यू में एक नंबर को प्लस करवा रहे थे और हम उसको मेन फंक्शन में जाके कॉल कर रहे थे। तो ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस है ऑफ डिफाइनिंग एडिशनल मीनिंग्स ऑफ ऑपरेटर्स। मीन्स जो ऑपरेटर्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसका आपको पर्पस पता है, उसका आपको मीनिंग पता है ऑलरेडी। जैसे कि प्लस का एडिशन का साइन है, तो उसका काम क्या है? जब वो प्रोसेस करता है, जब आप टू वैल्यूज को एड अप करवाना चाहते हो तो आप ऑपरेटर का यूज करते हो। लेकिन इसको डिफरेंट वे से कैसे आप यूज कर सकते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में थ्रू अ प्रोग्राम उसको करके भी देखा था। आज उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एडिशनल मीनिंग्स ऑफ ऑपरेटर्स इज नॉन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा जी, C++ gives you the provision to redefine inbuilt operators। जो ऑलरेडी बने हुए हैं ऑपरेटर्स उनको दोबारा से रीडिफाइन करता है। C++ क्या करता है? ये रीडिफाइन करता है inbuilt operators को। In simple words, a C++ programmer can use operators with user-defined types। User-defined types के साथ उन operators को use कर सकता है। जिस तरह से हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बनाया था, एक फंक्शन हमने बनाया था void show के नाम से और एक void operator के नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था। तो void operator का जो फंक्शन था वो क्या था? वो यूजर डिफाइंड था। तो C++ प्रोग्रामर क्या कर सकता है? कैन यूज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर को यूज कर सकता है विद यूजर डिफाइंड टाइप। द कीवर्ड ऑपरेटर इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस व्हेन डीलिंग विद ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फिर आप क्या करते हो? इसका कीवर्ड यूज करते हो। अच्छा जी, नीचे आपको नजर आ रहा है कि एक पैटर्न दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक सिंटैक्स दिया हुआ है। उसकी तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं। दिस इज हाउ यू डिक्लेयर योर ओन ऑपरेटर। आप ऑपरेटर को किस तरह से डिक्लेयर करवा सकते हो? ऑपरेटर्स का मकसद आपको उसका पर्पस ऑलरेडी पता। प्लस साइन जो है वो एडिशन के लिए यूज करते हो। माइनस को आप नेगेटिव जो साइन है उस मार्क को आप यूज करते हो फॉर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करते हो। अगर आपने डिवीजन परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए आप डिवीजन का ऑपरेटर यूज करते हो। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं उनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन उसका एक डिफरेंट वे है जो कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया C++ जो है गिव्स यू द प्रोविजन टू रीडिफाइन। ये रीडिफाइन करती है इनबिल्ट ऑपरेटर्स को। ये वाले जो ऑपरेटर्स अभी मैंने आपको बताए हैं ये ऑलरेडी इनबिल्ट ऑपरेटर्स हैं। इनको C++ क्या करेगी? इनको रीडिफाइन करती है। इनका एक अलग से मीनिंग निकल आता है या एक डिफरेंट वे में हम इसको यूज करते हैं। इसमें इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि देखेंगे कि किस तरह से डिक्लेयर करते हैं आप
योर ओन ऑपरेटर। आप क्लास नेम, ऑपरेटर और फिर ऑपरेटर सिंबल यहाँ पे यूज करते हो। आप क्लास नेम के बाद ऑपरेटर कीवर्ड यूज करके आप यहाँ पे ऑपरेटर का सिंबल यूज करते हो, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में किया था वॉइड ऑपरेटर के नाम से, वॉइड ऑपरेटर। एंड हमने उसमें एडिशन करवाना था तो हमने प्लस का साइन उसमें सिंबल यूज किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, वी कैन डिफाइन मोस्ट ऑफ द ओवरलोडेड ऑपरेटर्स एज ऑर्डिनरी नॉन मेंबर फंक्शंस और एज क्लास मेंबर फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। इस लाइन को दोबारा से देखें। वी कैन डिफाइन, हम डिफाइन कर सकते हैं मोस्ट ऑफ ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। किसके हवाले से बात हो रही है? ओवरलोडेड ऑपरेटर्स के हवाले से बात हो रही है कि हम जो भी ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे या यूज करेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज ऑर्डिनरी नॉन मेंबर फंक्शन। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्डिनरी नॉन मेंबर फंक्शन या फिर क्लास मेंबर फंक्शन। in order in order to redefine an operator as a non-member function of class, we need to pass two parameters for each operand. इसके अंदर होता क्या है, इसको दोबारा से देखें। In order to define an operator as a non-member member function of class, जब आप एक क्लास के अंदर जब आप एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हो एक ऑपरेटर को, फोकस आपका ऑपरेटर पे होना चाहिए। इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटर के हवाले से। तो इन ऑर्डर टू डिफाइन एन ऑपरेटर एज अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, एक नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास के अंदर जब आप एक ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं तो वी नीड टू पास टू पैरामीटर्स फॉर ईच ऑपरेंड। तो आपको ऑपरेंड के लिए पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। नीचे उसका पैटर्न भी बताया है। क्लास नेम आप डिफाइन करते हो, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड, देन ऑपरेटर सिंबल जो आप यूज कर रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। कांस्टेंट क्लास नेम, कांस्टेंट क्लास नेम आप बताते हैं और साथ में कांस्टेंट क्लास नेम मीन्स आप उसके साथ जो भी पैरामीटर्स यूज कर रहे हो उसको आप फर्दर डिफाइन करोगे। जी, यहाँ पे नेक्स्ट आपको कुछ ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं, अब हम इनको देख लेते हैं। There are certain operators that the programmer does not have permission to overload. ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि ओवरलोड नहीं किए जाते क्योंकि उनकी परमिशन नहीं है। There are certain operators that the programmer does not have permission to overload. वो कौन कौन से हैं? The first one is the scope operator. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ ऑपरेटर्स आपको बताए जा रहे हैं जो कि अलाउ नहीं किए जाते फॉर ओवरलोडिंग। फर्स्ट वन इज द स्कोप ऑपरेटर, नेक्स्ट इज साइज ऑफ डाटा टाइप, उसके बाद है जी मेंबर सेलेक्टर ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे होंगे। द मेंबर पॉइंटर सेलेक्टर ऑपरेटर, द टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। C++ allows the overloading of only certain operations. Here is a list of operators that can be overloaded. यहाँ पे आपको वो ऑपरेटर्स बताए गए हैं, यहाँ पे वो ऑपरेटर्स आपको बताए गए हैं
जो कि ओवरलोडिंग के लिए अलाउ नहीं किए जाते। ये वो ऑपरेटर्स हैं जो कि ओवरलोडिंग के लिए अलाउ नहीं किए जाते। इसके बाद नीचे ये एक लिस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये सारे के सारे ये वो ऑपरेटर्स हैं जो कि अलाउ किए जाते हैं फॉर ओवरलोडिंग। C++ allows the overloading of only certain operators. Here is a list of operators that can be overloaded. यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं इस स्क्रीन पे। ये वो ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटर्स की लिस्ट है जिनको ओवरलोड किया जा सकता है, जो कि अलाउड हैं कि जिनको ओवरलोड किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। C++ लेट्स अस इम्प्लीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन 3 वेज। वो कौन से 3 वेज हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। मेंबर फंक्शन, नॉन मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। जी, मेंबर फंक्शन, इफ द लेफ्ट operand of that particular class is an object of the same class, then the overloaded operated is said to be implemented by a member function. इसको दोबारा से देखें, मैं रिपीट करने जा रही हूँ मेंबर फंक्शन को। इफ द लेफ्ट operand of that particular class is an object of the same class, अगर वो जो ऑपरेंड है वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी है, then the overloaded operated is said to be implemented by a member function, क्योंकि वो मेंबर भी तो है ना उस फंक्शन का। नॉन मेंबर फंक्शन, if the left operand of that particular class is an object of a different class, then the overloaded operator is said to be implemented by a non-member function. Obviously, अगर वो जो left operand जो है उस पर्टिकुलर क्लास का, अगर वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो देन ये कहा जा सकता है इम्प्लीमेंटेड बाय अ नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फ्रेंड फंक्शन की तरफ। When we need to access the private or protected members of a class, then the operator can be overloaded with the help of a friend function in C++। क्या है जी फ्रेंड फंक्शन? क्या बताया गया है इसके अंदर? इसके अंदर बताया गया है फ्रेंड फंक्शन के हवाले से कि when we need to access the private or protected member of a class, जब हमने क्लास के किसी प्रोटेक्टेड या प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना हो, then the operator can be overloaded with the help of a friend function in C++। इसका सिंटैक्स फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। इट्स बेसिक सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या होगा? फ्रेंड रिटर्न टाइप होगी ऑपरेटर सिंबल, और फिर फर्दर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 जितने भी वेरिएबल इसके अंदर हैं, स्टेटमेंट। अच्छा जी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं? Rules for operator overloading in C++. In addition to that, there are a couple of more boundaries while overloading an operator. कुछ हर चीज के कुछ एडवांटेजेस, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस, कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। इसी तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, वो बाउंड्रीज क्या हैं, वो लिमिट्स क्या हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वी कांट चेंज द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। इसके अंदर भी जब आप ऑपरेटर्स को यूज करने जा रहे होते हो तो ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी होती है, उसकी प्रेसिडेंस होती है। मीन्स जिस तरह आप मैथ्स करते हो तो जब आप देखते हो एक ही एक्सप्रेशन में कितने सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो फिर उसके अंदर आप उसकी प्रेसिडेंस को देखते हुए उस हवाले से फिर आप उसको उसकी प्रायोरिटी देखते हुए फिर आप उस एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट करते हो। आप देखते हो कि किसकी हाई प्रेसिडेंस है, किसकी लो है, एक्सप्रेशन के कौन से हिस्से को कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद किसको करना है, देन फिर एंड पे किसको करना है।
इसी तरह जब आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो तो उसके अंदर आपको अलाउ नहीं है आप कि आप अपनी मर्जी से चेंज कर लो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर. The next point is we can't change the number of operands. It means that unary and binary operators would be the same. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को. वी कांट चेंज द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स. इसके अंदर आप ऑपरेंड्स के नंबर को चेंज नहीं कर सकते. इट मीन्स दैट यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स वुड बी द सेम, वो सेम ही रहें. C++ does not allow the creation of new operators. इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑपरेटर नहीं आप क्रिएट कर सकते या उसको आप डिजाइन कर सकते. जो ऑपरेटर्स अलाउ हैं जैसे आप उनको ओवरलोडिंग के लिए यूज कर सकते हो और जो ओवरलोडिंग के लिए ऑपरेटर्स अलाउ नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, उनको आप ओवरलोडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते. तो जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे वो हमारे ये है कि C++ does not allow the creation of new operators. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है we do have the permission of redefining the procedure of an operator. इसमें परमिशन दी जाती है. We do have the permission of redefining कि हम redefine कर सकते हैं किसको, the procedure of an operator. क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है इसमें होता ही ये है कि इसमें आप ऑपरेटर्स को रीडिफाइन करते हैं. जैसा कि एक प्लस साइन है, एडिशन का सिंबल है, इसको एडिशन के लिए तो आप यूज करते ही हो. आप एक या दो या दो से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज को प्लस करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हो. लेकिन साथ ही साथ जब आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के पर्पज से एडिशन सिंबल को यूज करते हो, प्लस के साइन को जब आप यूज करते हो तो वो एक डिफरेंट वे आ जाता है, एक डिफरेंट उसका मीनिंग आ जाता है. आप डिफरेंट वे से उसको रीडिफाइन करते हो. तो ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये क्या करता है, ये परमिशन देता है कि आप रीडिफाइन करो प्रोसीजर को ऑफ एन ऑपरेटर. किसी भी ऑपरेटर के प्रोसीजर को आप रीडिफाइन कर सकते हैं. अच्छा जी, ओवरलोडिंग को हम डिस्कस कर रहे थे. ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग इज द वे कि आप रीडिफाइन करते हो और पहले से मौजूद ऑपरेटर्स को. ठीक है. Overloading is a widely used concept of OOP, object-oriented programming. OOP ये जो overloading का concept है इसको widely use किया जाता है. You can find many questions related to operator and functional overloading. आपको इसके ऊपर, इस concept के ऊपर काफी questions आ सकते हैं. किसी भी जगह पे कोई इंटरव्यू है या कोई भी क्विजेस हैं, क्योंकि ये काफी वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का और फंक्शनल ओवरलोडिंग का. तो इस पे आपको कमांड होनी चाहिए. ठीक है. इफ यू आर मास्टरिंग C++ ओवरलोडिंग you can easily land your dream job. Now it's your turn to practice and showcase your talent. अच्छा जी, ओवरलोडिंग के अंदर आपने नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक टास्क है कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आए तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के आपके पास एक या दो प्रोग्राम आपके पास होने चाहिए जिन पे आपने प्रैक्टिस की हुई हो. आपने उनको प्रोग्राम को करके 2 या 3 प्रोग्राम आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे होने चाहिए जिनपे कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपने कमांड हासिल की हुई हो. ठीक है. तो आपने जब नेक्स्ट क्लास में आना है तो मैंने सबके पास चेक करना है कि ओवरलोडिंग की एग्जांपल्स आपके पास 2-3 मैक्सिमम जो है वो होनी चाहिए. ओके क्लास, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू.